हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि केमिकल रिएक्शन का टाइप्स चल रहा था। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में जो है हमने कुछ टाइप्स बता दिए थे। ठीक है, आज का जो टाइप्स है एकल विस्थापन अभिक्रिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें जो है हम शॉर्ट वीडियो में आज डाले हुए हैं। ठीक है, क्रियाशीलता के बारे में। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता उससे रिलेटिव है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे, उस शॉर्ट वीडियो को, तो आप जरूर देख ले। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता को आज ये चलते हैं। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया की तरफ। आखिर एकल विस्थापन अभिक्रिया है क्या, नहीं है, उसका जो परिभाषा बनाएंगे बिल्कुल ही आसान ट्रिक से। ठीक है, बुक का लैंग्वेज बिल्कुल नहीं रहेगा, आपके बुक का लैंग्वेज आप मिला लीजिएगा। ठीक है, बुक का लैंग्वेज बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एकल ये नहीं होता है, सबसे पहले समझिए अकेला नहीं, अकेला। ठीक है, अकेला ही जो है विस्थापित है, नहीं अकेला जो है किसी और को विस्थापित कर देगा। ठीक है, अकेला जो है किसी और को विस्थापित कर देगा। ठीक है, अकेला किसी और को विस्थापित कर देगा। तो समझते हैं सबसे पहले एग्जांपल के द्वारा। ठीक, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसमें जो है ना एग्जांपल के द्वारा ही हम परिभाषा सब बना लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल हम नीचे लिखते हैं। ओके, इसी के द्वारा जो है ना परिभाषा भी बना लेंगे। सबसे पहले जो है Fe+CuSO4। ठीक है, ये क्या है? आयरन है, फेरस है, ये है कॉपर सल्फेट। क्या है? आयरन है और कॉपर सल्फेट है। ठीक है, आयरन है और कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए कि फेरस क्या है। फेरस एक तत्व है या परमाणु है। ठीक है, परमाणु है, क्या है? तो देखिए सबसे पहले आपके बुक में यूज किया गया है तत्व भी यूज किया गया, परमाणु भी यूज किया गया है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे जो है ना तत्व लेके चलते हैं। ठीक है, ये तत्व भी है और परमाणु भी है। ठीक है, ये तत्व है। ठीक है, इसको हम तत्व मानते हैं, इसको जो हम तत्व मानते हैं। ओके, इसको हम तत्व मानते हैं। ठीक है, इसको क्या माने? तत्व। ये क्या है? जब एक से अधिक तत्व आपस में मिल जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गए यौगिक। ठीक है, इसमें एक से अधिक तत्व होंगे, आप तो अब समझ रहे हैं, एक से अधिक तत्व होंगे। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देते हैं, Cu को अलग कर देते, SO4 को अलग कर देते। ठीक है, क्रियाशीलता की श्रेणी का उपयोग जो है हम इस वीडियो में भी कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको शॉर्ट वीडियो देखना जरूरी ना पड़े, इस वीडियो में सब चीजें बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसका शॉर्ट ट्री देखिए। शॉर्ट ट्री जो हमने लिखाए थे यहाँ पर, ठीक, वहां पर बताए थे, तो उसका यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कि कल, मेरे साथ रिपीट आप भी करते जाइएगा। ठीक है, कल कार ना मांगी, कल कार ना मांगी, अली ठीक है, अली जो है जिंक फेरस, अली जिंक फेरस, अली जिंक फेरस, टीन, SN होता है टीन का, टीन, और सीसा को होता PB है। ठीक है, क्या बोला सबसे पहले यहां तक? ठीक है, बोला अली जिंक फेरस टीन, SN होता है टीन, PB होता है। ठीक है, SN का होता है टीन, PB यानी होता है लेड यानी सीसा होता है। ठीक है, PB। ठीक है, और हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन होता है। बोलता है क्या? तो देखिए यहीं से निकल रहा है। ठीक है, यहां से निकल रहा है, यहां तक तो हो गया। ठीक है, कल कार ना मांगी, कल कार ना मांगी। ठीक है, अली, फिर दूसरा हो गया। ठीक है, अली जिंक फेरस टीन और सीसा है। ठीक है, तो यहां से देखिए इस प्रकार से है। ठीक है, और भी है इसमें, लेकिन यहीं से काम बन रहा है तो यहीं तक हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, और भी है इसका, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ का जो है ना, यहाँ का देखते हैं। ओके, ठीक है, यानी ये इससे पावरफुल है, ये इससे पावरफुल है, समझ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए फेरस कहाँ पे? फेरस यह रहा। ठीक है, कॉपर की जरूरत पड़ जाएगा ना। अच्छा ठीक है, कॉपर को भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों? ठीक है, क्यों, उसके बाद जो भी आएगा ना, उसके बाद जो भी आएगा, क्यों कॉपर, क्यों कॉपर। ठीक है, यहाँ पर कॉपर होगा। ठीक है, कॉपर होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है कॉपर, उसके बाद ही आएगा कॉपर। ठीक है, तो क्या बोलता है देखिए
क्रियाशीलता में इससे जो पावरफुल ये है, इससे पावरफुल ये, ठीक इसी प्रकार से ये बढ़ता। तो देखिए आप देखिए फेरस, फेरस कॉपर से कहीं ज्यादा पावरफुल है कि नहीं है? फेरस कहीं ज्यादा पावरफुल, ठीक है। तो क्या करेगा ये अपने से जो है ये तत्व जो है ये बहुत अधिक क्रियाशील है। क्या इसके तुलना में क्या है? अधिक क्रियाशील है। यहां सबसे पहले देखते हैं अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है आपको बिहार बोर्ड की एग्जाम में, ठीक है। इस तरह से डायग्राम दे देता है, ठीक है। बोलता है क्रियाशीलता के श्रेणी में सजाए, ठीक है। जो हम ट्रिक बताए उस ट्रिक को याद रखिएगा तो आपका जो क्वेश्चन 1 मार्क्स जो पूछा जाता है, अगर समझिए नहीं बना, बहुत सारा क्वेश्चन हो रहा है क्या नहीं बन रहा है केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री ऐसे तो केमिस्ट्री सिर्फ नहीं रहेगा, मिक्सिंग रहेगा साइंस में, ठीक। तो समझिए केमिस्ट्री नहीं बन रहा है, ठीक, या अदर सब्जेक्ट का नहीं बन पा रहा है, तो क्या होगा? इसमें फायदा आप उठा लीजिएगा, ठीक है। ये बच्चे देख कर छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं, 1 नंबर उठा लेना यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो अधिक क्रियाशील है ये जो है कम क्रियाशील है, ठीक है। एक से अधिक हो गया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ठीक है। तो क्या करेगा ये जो अधिक क्रियाशील है ना फेरस, फेरस जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, हुक्म जमाने के लिए। न होता है कोई रंगदार, ठीक है, ये भी रंगदार होता है, ठीक है, स्कूल में भी रंगदार होता है कोई। अगर उसका जहां मन किया बैठने का, बोलेगा क्या हटो, तुम फिर बोलेगा नहीं हटेंगे, जाओ, क्या कर लोगे? बोलोगे, ठीक है। अब तो जोड़ो या कोई भी हो, ठीक, बोलोगे नहीं हटेंगे, फिर बोलेगा हमको पहचानता नहीं, पहचानता, तो फिर वो बोलेगा, तुम बोलोगे तब नहीं पहचानते तुमको, तो फिर उधर से 3-4 आदमी को लेकर आएगा, ठीक। उसके बाद रंगदारी दिखाना शुरू कर देगा या मारपीट करना शुरू कर देगा, उसके बाद तो तुम हट जाओगे, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। हर स्कूल में रंगदार होता ही है, ठीक है, जिससे डरता है बहुत ज्यादा स्कूल, ठीक है, स्टूडेंट ज्यादा डरते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको हटाया, इसके जगह को खुद आ गया और इसको जो हटा दिया, ठीक, इसको हटाया, इसको यहाँ पे लाओ, FeSO4, ठीक है, बन गया। और कॉपर को दिया साइड कर, ठीक है, कॉपर को क्या किया? साइड कर दिया। बस यहीं से परिभाषा बनाएंगे, ठीक है, यहीं से क्या बनाएंगे? परिभाषा। देखिए सबसे पहले आप परिभाषा कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है, हमने सब चीज को इंट्रोडक्शन करा दिया, अब परिभाषा देखिए यहाँ से शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोले, ये सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का भाग है, तो क्या लिखिएगा आप? वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या लिखिएगा? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक है ना, एकल विस्थापन, एक अधिक सक्रिया है, ठीक है, जिसमें ठीक है, जिसमें एक अधिक क्रियाशील उसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील, ठीक है, क्या कर रहा है? यौगिक, ठीक है, यानी एक अधिक क्रियाशील जो है ना किसी यौगिक में जो है ना किसी एक अधिक क्रियाशील किसी यौगिक में कम क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक में कम क्रियाशील को सीधा कम क्रियाशील लिखते हैं, ठीक है, कम क्रियाशील को हटाकर जो क्या उसका स्थान ले लेता है, हटाकर क्या करता है? उसका स्थान ले लेता है, हटाकर उसके स्थान पर जाकर स्थान क्या होगा? उसके स्थान पर जाकर एक नया यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? जाकर एक नया यौगिक बनाता है, एक नया यौगिक नया यौगिक बनाता है, ठीक है, बनाता है और उसको जो साइड कर देता है या नया यौगिक बनाता है, ठीक, उसको क्या करते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया करते हैं, या फिर सीधे बोल सकते हैं उसको भी क्या करता है?
और उसको जो है ना साइड कर देता है, ठीक है, उसको हटा देता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। यहां तक भी लिखिएगा तो आपका नंबर फुल में फुल मिल जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपका बुक का लैंग्वेज अलग है, हम अलग लैंग्वेज का यूज किए हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के बाद, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ठीक है। अब ले लेते हैं जिंक। क्या लेते हैं, देखिए फेरस के जगह आप ले लेते हैं हम एग्जाम्पल जो है, ये भी एग्जाम्पल ही है, ओके, एग्जाम्पल ही है। क्या Zn+CuSO4 को क्या किया, हटाया तो बन गया Zn+SO4। क्या किए जो अधिक क्रिया से कॉपर की अपेक्षा, ठीक है, इसलिए Zn+SO4 बना दिया। क्या बना दिया, Zn+SO4 क्या हो गया, Zn+SO4 प्लस कॉपर को फिर अलग कर दिया, ठीक है। ये परिभाषा रहा, ये एग्जांपल रहा, ओके। और हम इसके बारे में और कुछ बता सकते हैं, ठीक है। आपको ये जो शुद्धिकरण धातु को शुद्धिकरण में यूज किया जाता है, आप सोचेंगे कहाँ यूज किया जाता है, धातु को शुद्धिकरण में यूज किया जाता है, ठीक है, और बैटरी में यूज किया जाता है, इसका उपयोग है, ठीक है। अब जो है इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ नया बताते हैं, ठीक है। आप एक डायग्राम के द्वारा भी जो है, एक डायग्राम के द्वारा भी परिभाषा याद रख सकते हैं, ठीक है। ये परिभाषा हुआ, इसको आप याद रख लीजिएगा, ओके। अब देखिए एक डायग्राम बताते हैं आपको, ठीक है, इसी टाइप का होगा, बस एग्जांपल लेके समझाए ना आपको, बस एग्जांपल के लिए आप देखिए क्या रखते हैं हम, ठीक है। इसको क्या मानते हैं, कुछ मान लेते हैं, जैसे फेरस को मान लेते हैं हम ए, ठीक है, ए मान लिए, ये तत्व हो गया, ठीक है। ये दोनों मिला के मान लेते हैं बी और सी, एक बी एक सी, ठीक है। क्या किया, ए आया, इसको हटा दिया, इसको हटा के इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ क्या हो गया, इसके साथ जुड़ गया, ठीक है, इसको हटा के इसके साथ क्या हुआ, जुड़ गया। तो AC और जो है ना प्लस बी को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, विस्थापित ही नहीं अलग कर दिया, किसको, अकेला कर किया ना, एक को किया विस्थापित, इसलिए इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे जाकर पढ़िएगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्वि विस्थापन और द्वि विस्थापन, त्रिविस्थापन, मतलब बहुत बड़ा बड़ा आएगा, ठीक है। अभी आपको नॉर्मल है, एकल विस्थापन पढ़िए, द्वि विस्थापन बाद में पढ़िएगा आपको जो है। अगर हम क्वेश्चन बैंक देखेंगे, अगर उसमें से अगर मिल गया, ठीक है, एक भी क्वेश्चन, तो उसका अभी जो वीडियो, एक स्पेशली वीडियो बनाएंगे उसका, ठीक है। जितने भी टॉपिक होंगे जो कि अलग से पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड में जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आपके टॉपिक से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं टॉपिक से बाहर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसके द्वारा भी आप समझ के लिख सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बना दीजिएगा आप, परिभाषा अगर आप डायग्राम भी बना दीजिएगा ना, तो मतलब कि उसको अट्रैक्शन यानी आपका जो लुक सबका ऐसे रहेगा, ठीक है, सब परिभाषा लिखे रहेंगे। आप इस तरह से बना देंगे ना, तो मतलब जो होता है ना सर के नजर में थोड़ा अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा नंबर दे सकते हैं, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट अट्रैक्शन जानते हैं, ठीक है, तो अच्छा रहता। तो इसमें आपको यही नहीं कि ज्यादा नंबर देंगे, नंबर तो उतना ही देंगे, ठीक है, लेकिन हाँ अगर दूसरे में जो नंबर है उसको इधर कर देंगे, ठीक है, दूसरे में घटा है तो इसमें नंबर दे देंगे, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको इस तरह से कर दीजिएगा, ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया था, ठीक है। अब एक और अभिक्रिया पढ़ते हैं, ठीक है, उसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रियाएं जो हम अवक्षेपण अभिक्रिया के वीडियो जो है, कुछ क्लिप जो पीछे नहीं देखे हैं लेक्चर, ठीक है, उस पीछे वाले लेक्चर में भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उससे ही रिलेटिव आज का लेक्चर होगा, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। वो जो पीछे वाला जो हम बताए थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ओके, शायद फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में होगा, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में होगा। अवक्षेपण अभिक्रियाएं, क्या होगा, अवक्षेपण अभिक्रियाएं, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया, इसके बारे में समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए अवक्षेपण का मतलब ये समझ लीजिए, अवक्षेप के रूप में जो है बचेगा, अवक्षेप के रूप में क्या होगा, बचेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे कि आप जो एक गिलास लीजिए, ठीक है, गिलास उसमें मिट्टी डालिए, ठीक है, मिट्टी डालने के बाद एक एग्जांपल, घरेलू एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, वो तो रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, फिर भी हम बताते हैं, ठीक है। क्या कीजिए, मिट्टी लीजिए, उसमें क्या कीजिए, गिलास पानी लीजिए, उसमें मिट्टी घोल दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, तो आप देखते हैं अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता। ठीक उसी प्रकार से जो है ना हम पिछले लेक्चर में, ठीक है, वीडियो के द्वारा हम दिखाए थे, ठीक, आप उसको देख लीजिएगा, उसका एग्जांपल का यूज होगा यहाँ पे, ठीक। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होगा, ठीक है, ठोस रूप में विलयन जो है, मतलब आप जो पानी डाले थे, ठीक है, या विलयन बनाइए, विलयन से जो है क्या वो अलग हो गया था,
ठोस के रूप में जो बिलियन से अलग हो गया था, ठीक। तब ना आप देखते कि पानी को कैसे घटा, जैसे देखिए, ठीक है, पानी को जो आप ढालते हैं इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, ये जो है, ठीक है, इसमें ओके, यहाँ पर आप ओके, इसको आप इसमें जब डालते हैं तो देखिए इसको बनाते हैं, ठीक है, जैसे इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भर देते हैं, ठीक है, क्यों पानी भरे हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना बालू, बालू का कण है या मिट्टी है, आप जो किए, ठीक है, इसको आप छोड़ दिए, मिट्टी का कण बन गया। उसके बाद जब आप इसको इसमें डालते हैं ना, जब डालते हैं तो जो है ना नीचे वाला भाग नहीं जाता, ठीक है, क्या होता है, नीचे वाला भाग नहीं जाता, सिर्फ पानी जाता है। थोड़ी देर के बाद यानी जब वो मिट्टी का कण जो बैठ जाए नीचे, पानी साफ दिखने लगे, उसके बाद क्या करते हैं आप इसमें डालिए, ठीक है, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक। चलिए ये भी नहीं समझे तो एक और एग्जाम्पल लेते, आप क्या कीजिए, दूध लीजिए, ठीक है, दूध में चीनी की मात्रा थोड़ा अलग जगह दे दीजिए, ठीक, उसको आप फिर मिला दीजिए, ठीक है। अब तो दूध में दिखेगा नहीं ना चीनी पूरा मिल गया है, ठीक है, कभी कला पैसा भी देखते होंगे। चलिए ऐसा नहीं तो बच्चे को देखे होंगे, ठीक है, बच्चे क्या होते हैं उत्सुकता जो है ना, चीनी ज्यादा उसको पसंद आता है तो ज्यादा चीनी डाल लेता है, ठीक, और नहीं तो हाँ चीनी का एग्जाम्पल लेते, ठीक है, चीनी डाल लेता है, ठीक है, बहुत ज्यादा उत्सुकता में, फिर मिलाता है, उसके बाद जब पीता रहता है, ठीक है, पीने के बाद आप देखिएगा कि नीचे में चीनी बहुत बच ही जाता है, ठीक है, अवक्षेप के रूप में अलग हो गया। उसी प्रकार से इसमें जो अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है, विलयन से अलग हो जाएगा। तो इसका परिभाषा सिंपली हम पहले परिभाषा ही बता देते हैं, ठीक है, क्या बोले इतना समझा दिया, परिभाषा की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो हम हमेशा करते रहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है कि फिर एग्जाम्पल लिखने की नौबत ना आए, ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ भी जाएंगे। इसका एग्जाम्पल अगर पिछले लेक्चर में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बताए थे, NaCl, ठीक है, उसमें बताए थे, इसमें बताते हैं NaCl प्लस AgNO3, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है इस एग्जाम्पल का प्रयोजन एक और में होगा, ठीक है, वो है विस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है, NaCl प्लस AgNO3, ठीक है। क्या होता है देखो अवक्षेपण अभिक्रिया में जो है ना, ठीक है, अवक्षेप के रूप में बताया है, एक बात तो ठीक है, ठीक है, हम इसको जो है आपको उभय विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा भी बता देते हैं, ठीक है। Na को तोड़िए, Na प्लस होता है, Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको तोड़िए, इसको प्लस फिर माइनस, क्या होता है NaNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NaNO3 होता है, नहीं सोडियम नाइट्रेट हो जाता है, ठीक है, प्लस माइनस NaNO3 AgCl, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट हो जाता है और AgCl जो है अवक्षेप के रूप में, यानी सिल्वर क्लोराइड जो है अवक्षेप के रूप में बच जाता है। क्या होता है सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में बच जाता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल का प्रयोग हम उभय विस्थापन अभिक्रिया में भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, और पिछले वीडियो में भी किए थे। उसमें अगर आपको फिगर देखना है कैसे हुआ नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में, ठीक है। अब देखिए इसका परिभाषा हम करते हैं, ठीक है। देखिए 2 बिलियन लिए थे हम, ठीक है, 2 बिलियन में क्या किया, मिक्स किए, इसको मिक्स किए, ठीक है। ये एक सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl नमक है, एक सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, इसको जब मिक्स किया ना तो एक अभिक्रिया हुआ, ठीक, अभिक्रिया होने के बाद जो दूध कलर का ऐसा हो गया, ठीक है, दूध की तरह होने के बाद जो नीचे जाकर वो बैठ गया, नीचे जाकर बैठा, ठीक है। उसके बाद हमने अलग कर लिया इसको, NaNO3 को अलग कर लिया, AgCl बच गया उसी के रूप में, ठीक है। तो देखते हैं अभी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वैसी रासायनिक प्रति, अच्छा ठीक है बताते देख, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें देखिए, जिसमें यहां तक लिख दिए, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें देखिए क्या है, ये प्रोडक्ट है, हम बताए थे जो बाएं है प्रोडक्ट है, जो दाएं है प्रतिफल, तो प्रतिफल ना बचा अवक्षेप के रूप में, प्रतिफल बचा अवक्षेप के रूप में, ठीक है, अवक्षेप के रूप में यानी ठोस बोल सकते हैं, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल, जिसमें जो है ना प्रतिफल क्या हो, प्रतिफल ठोस के रूप में, प्रतिफल जो है ना ठोस के रूप में, प्रतिफल ठोस के रूप में बिलियन से, क्या बिलियन, ठीक, बिलियन से क्या हो गया, अलग हो गया हो, ठीक है, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ गया है ना, ठीक है, ठोस के रूप में बिलियन से
बिलियन से अलग हो गया, ठीक है, अलग हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया को, तो ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आज का जो इंट्रो था इतने ही था, ठीक है। 2 रिएक्शन ही पढ़ाना था हमको, ठीक है। और अगला रिएक्शन के लिए जो हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगला रिएक्शन के लिए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ओके। और जो है सिंप्लीफाई करने में, ठीक है, अगर हमको यूट्यूब पे अलग दिखना है, ठीक है, यूट्यूब के पे अलग दिखना है आपको, अगर हमको समझाना है, ठीक है, सबसे ज्यादा मैटर हमको यूट्यूब नहीं रखता है, ठीक है, समझाना अगर है आपको, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। इसलिए थोड़ा लेट सेट का वीडियो डालते हैं, ठीक है। ऊपर से माहौल के कारण भी ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है, बन जाता है, फिर भी जो है माहौल के कारण मतलब हल्ला उल्ला ना हो, इसलिए जो है हम थोड़ा सा बस कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है, माहौल के कारण भी। और उसको टाइम लगता है, ठीक है। ट्रिक है, ऐसा ट्रिक बताते हैं कि जो कि आपको मतलब घरेलू लाइफ में यूज हो, ठीक है। आप कमेंट करिएगा, आपको जो है ना हमने जितने भी लेक्चर बताए, ठीक है, आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर समझ आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, ओके। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, ठीक है, समझ नहीं आया, फिर से बताइए, ठीक है, तो हम वीडियो में कमेंट करिएगा, ठीक है। हम उसको देखने के बाद जरूर रिएक्शन बताएंगे, ठीक है। इसका जो पूरा रिविजन करवा देंगे फिर से, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।